हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कब्रिस्तान के भूत का दूसरा और अंतिम भाग। और वह उसी पीपल के वृक्ष पर चढ़कर पारो के जाने का इंतजार करने लगा, जबकि कब्र के भीतर, वाह मजा आ गया पारो, क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया तुमने। अब हटो भी जी। बेटे, मजा तो तब आएगा जब मैं तेरा हलवा बनाऊंगा, तुझे दर्शन देकर। अपना अधेला लिए बगैर भला मैं तुझे कब्र में कैसे रहने दे सकता हूँ। काफी समय बाद पारो कब्र से निकलकर वापस घर की तरफ चल पड़ी। धीरू भी कब्र का पत्थर लगाकर चैन से भीतर ही पड़ा था। यही मौका है। और वह पेड़ से उतरकर कब्र का पत्थर धीरे से हटाकर भीतर प्रवेश कर गया। अब आएगा मजा। तब तक धीरू गहरी नींद सो चुका था। यहाँ तो घुप अंधेरा है, मगर मेरे लिए फायदे का सौदा। और उसने कब्र से मिट्टी उठाकर चेहरे व हाथ पैरों पर मल ली। फिर ये आवाज कैसी? कौन है? कौन है? मेरे घर में रहकर मुझसे ही पूछता है, मैं इस कब्र का भूत हूँ। भूत? हा हा हा, मूर्ख इंसान, तू मेरी कब्र में जाने कब से कब्जा किए बैठा है। अब मैं तुझे मार कर या सचमुच ही तेरी कब्र बनाऊंगा। हाँ, और तेरा गरम गरम खून पीकर अपनी बरसों की प्यास बुझाऊंगा। हा 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 हा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी कब्र छोड़ दूंगा बूजी। मुझे बख्श दो, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। गांव वालों की निगाहों में तो वह विधवा हो ही चुकी है, लेकिन दरअसल विधवा तो वह अब होगी ही। मरने के लिए तैयार हो जा दुष्ट इंसान। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम खाओ। तुम तो कोई शरीफ भूत लगते हो, मुझे छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से बोलो, मेरा इस कब्र में दम घुट रहा है। अपने दोस्त वीरू को जानते हो? तुमने उससे हाँ जानता हूँ। तुमने उससे अधेला लिया था माई बाप, लिया था। अधेला वापस करोगे उसका? अभी जरूर करूंगा। अभी करता हूँ। उसी पल वीरू ने दिए सिलाई को रगड़कर आग जला ली। तो फिर लाओ, मेरा अधेला मुझे वापस कर दो। तो तुम यहां भी पहुंच गए अपना अधेला वसूल करने? हाँ, और अब जल्दी से मेरा अधेला मुझे वापस दे दो। लेकिन वीरू भाई, यहाँ मेरे पास अधेला कहाँ धरा है? सुबह का इंतजार तो करो। ठीक है, सुबह का इंतजार कर लूंगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलो, बड़ी गर्मी है। यहाँ बाहर चांदनी रात में सोने का मजा ही कुछ और है। न जाने तुम कैसे पड़े सोते रहे हो इतने दिन यहाँ। कुछ देर पहले ही चारों चोर एक लंबा हाथ मारकर उसी कब्र के पास आए थे, और पूजा अर्चना व भेंट चढ़ाने के कार्य से निपटकर वे उसी खाली चबूतरे पर बंटवारा करने की नीयत से बैठ गए थे। कब्र के भीतर से आती आवाजें सुनकर चारों चोरों की बोलती बंद हो गई। ये कब्र में से आवाजें कैसे निकल रही हैं? पता नहीं। अरे, ये चबूतरा तो हिल रहा है। अभी वे भागने की सोच ही रहे थे कि चबूतरे का एक पत्थर अपने आप हट गया और सबसे पहले वीरू ने गर्दन बाहर निकाली। वीरू को देखते ही तिक्का चीख पड़ा, भूत! और अगले ही पल वे चारों चोर सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। भागो, भूत भूत भूत! तभी धीरू की नजरें चबूतरे पर फैले पड़े ढेर सारे चांदी व सोने के सिक्कों पर पड़ी। उन सिक्कों पर निगाहें पड़ते ही वो प्रसन्नता से उछल पड़ा। याहू, इतने सारे, ढेर सारे सिक्के! वाह, लगता है वे सभी चोर या डाकू थे। हमें कब्र से निकलता देख भूत समझकर वे अपना सारा धन यहीं छोड़कर भाग गए। तब तो ये सारा धन अब हमारा हुआ। आओ इसे मिलकर आधा आधा बांट लें। हम दोनों के हिस्सों में इतने रुपए आ जाएंगे कि आसपास के कई गांवों में भी हम दोनों के बराबर कोई मालदार नहीं मिलेगा। फिर जल्दी करो, कहीं कोई आई ना धमके। फिर चबूतरे पर बैठकर वे धन का बंटवारा करने लगे। मैं सिक्के बांटना शुरू करता हूं। ये एक सिक्का तेरा, ये मेरा, ये एक तेरा, ये मेरा। लेकिन मेरा अधेला तुम पहले रख दो। अरे मूर्ख, इतनी ढेर सारी दौलत सामने रखी है और तुझे अधेले की पड़ी है। वह तो ठीक है यार, पैसा धेला तो किस्मत से ही मिलता है, लेकिन मेरा उधार का धेला, उसकी बदौलत मुझे इतनी बड़ी दौलत मिल रही है, उसे कैसे छोड़ दूं? और जरा ये तो सोचो कि ये इतनी दौलत तुम्हें आज किसकी बदौलत मिल रही है? मेरी। जबकि इधर उधर चारों चोर भागते भागते कुछ दूर जाकर रुके। चौका बोला, ठहरो, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। वह क्या भला? अगर कब्र में से भूत निकला भी तो उसे हमारे धन से क्या सरोकार? धन की जरूरत तो मरने पर समाप्त हो जाती है ना। यानी कि हमारा धन भूतों ने छुआ भी नहीं होगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। क्यों ना एक बार छिपकर वहां फिर से चला जाए और देखा जाए कि धन मौजूद है या नहीं। ठहरो, सबका वहां जाना ठीक नहीं होगा। इक्का और दुक्का वहां जाएंगे और हम यहाँ, और धन वहां रखा है या नहीं देखकर चुपचाप चले आएंगे। हाँ,
फिर तुम्हें कौन सा कब्रिस्तान के अंदर जाना है, बाहर से ही देखकर हम हाँ, फिर तुम्हें कौन सा कब्रिस्तान के अंदर जाना है, बाहर से ही देखकर चले आना। सुबह हम जाकर वह धन वहां से उठा लेंगे और तुम्हें हिस्सा भी अधिक मिलेगा। इस प्रकार दोनों चोर वापस कब्रिस्तान पहुंच गए। पहले भीतर की स्थिति मालूम कर लें, फिर अंदर झांकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आया देख भूत हमें ही पकड़ ले। जो हनुमान नाम गुड़गावे भूत पिचाट निकट नहीं आवे। जबकि भीतर अब ये 2 ही बचे हैं, जिनमें से एक तेरा एक मेरा। ठीक है। इतना सुनते ही दोनों चोर बुरी तरह चौंक पड़े। 2 बचे हैं, एक तेरा एक मेरा, इसका क्या मतलब हुआ रे तुक्का? मतलब हम भी तो 2 है रेख के और वे भूत भी 2 हैं, यानी एक तेरा शिकार करेगा एक मेरा। जान बचानी है तो भागो। बाप रे। उधर यार अब तो सारा धन भी बढ़ गया, मगर मेरा उधार ज्यों का त्यों रह गया। अब लगे हाथों वह भी चुकता हो जाए तो फिर वही लगता है अपना अकेला लिए बिना तुम मानेंगे नहीं। कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा तुम्हारा भी। लेकिन क्या इंतजाम करूं? अगर मैं इसका उधार चुकता करता हूं तो मेरी कसम, और अगर नहीं करता तो ये मेरा पीछा 7 जन्म तक भी नहीं छोड़ेगा। मुझे इसकी परेशानी दूर करके कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यह सोचकर वीरू बोला, देखो वीरू, मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूं और अब तुम्हारी समस्या का हल यह है कि तुम एक अधेला जमीन पर फेंक दो, जिसे मैं उठा लूंगा। इस प्रकार मुझे मेरा अधेला मिल जाएगा और तुम्हें भी ऐसा नहीं लगेगा तुमने अपना उधार चुकता किया है। इस प्रकार हमारी दोस्ती भी बनी रहेगी। ये तरकीब अच्छी है। ये लो, ये मैं अधेला फेंक रहा हूं और ये मैं उठा रहा हूं। वाह। और इस प्रकार अपनी अपनी समस्या का हल स्वयं ही खोजकर दोनों अपने घरों की ओर चल पड़े। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।